दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा का सेट 5 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 50। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये हो जाएगा राज्यपाल। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 1। देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र राज्य संबंध में अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये हो जाएगा 1983 में। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 44वें। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो यह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 148। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है दोस्तों, बीमा आता है, शिक्षा भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों दोस्तों, सभी हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो ये हो जाएगा पंचमी। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर ए। घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन समिति का सबसे प्रचलित माप है, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। निर्धारता का दुखद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हो जाएगा रेनन नक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा हैरोड डोमल मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा M3, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। RBI का लेखा वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन नंबर ए। यदि प्राथमिक घाटा में बाजार भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह निम्न में से बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टान धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत हैं, तो ये हो जाएगा धरवार समूह, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा कोडरमा चांदी के लेल सुम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो पेट्रोल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। असम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। असम का हो जाएगा दिसपुर दोस्तों राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो ये हो जाएगा हमबोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्तीय नदी नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय की नदी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती हैं, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील से। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती हैं, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा माहे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती हैं, तो ये हो जाएगा मिजोरम। प्रति चक्रवात की विशेषता होती हैं, तो ये हो जाएगा स्वच्छ आसमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक हैं, तो लाइकेन किसका सबसे अच्छा सूचक है, ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर ए। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 23 जून 1757 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। भारत में नागरिकता सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो हो जाएगा
हार्ल्ड मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा अल बुरूनी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो ये हो जाएगा घनानंद। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन नंबर बी। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो ये हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।